सीज फायर, लेकिन सीज फायर होता नहीं दिखाई दे रहा है जैसा दीपक सर कह रहे हैं, क्योंकि पहली बड़ी खबर गाजा में आईडीएफ का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए वीडियो के साथ, दिखाइए जरा। मैगलन यूनिट ने स्पाइक मिसाइल से अटैक किया, एक बार फिर से मैगलन यूनिट का अटैक। आयरन स्टिंग गाइडेड मोर्टार से हमले किए गए, हमास के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया। यह इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैगलन यूनिट का अटैक है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये लास्ट मोमेंट तक किस तरीके से अटैक किए जा रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इनकी सबसे मजबूत यूनिट है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, आईडीएफ का विध्वंसक हमला, हमास के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर अटैक किया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। गाजा में आईडीएफ और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद में भिड़ंत। ब्रेक करिए जरा विद द वीडियो। कई जगहों पर आमने सामने लड़ाई। एम्बुलेंस पीआईजे ने इजरायली सैनिकों पर किया हमले। ये देखिए जरा, इस्लामिक जिहाद ने जारी किया वीडियो। ये देखिए जरा, सीधे चलूंगा मैं मनीष के पास। मनीष, क्या समझा जाए? हमास जो है वो भी अटैक कर रहा है, ये हमास के कमांड और कंट्रोल सेंटर्स पर अटैक कर रहे हैं। क्या मैं ये समझूं, क्योंकि अब मैं सीज फायर की तरफ आ चुका हूं, कि एकदम से शांति हो जाएगी, एकदम से रिट्रीट हो जाएंगे, या जो जहां पर है वहां पर बना रहेगा? देखिए, दरअसल इस पूरे जंग में इजराइल और हमास के अलावा भी बहुत से दूसरे प्लेयर हैं जो पर्दे के पीछे से बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, और वो बड़े प्लेयर हैं। अमेरिका, इजिप्ट, कतर, ईरान, और चूंकि अब प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी कह दिया है, नेतन्याहू ने की कैबिनेट ने भी मुहर लगा दी है, हमास की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया, कतर की तरफ से भी आ गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो मैं यही कहूँगा कि सब कुछ फाइनल है, बस वो नारियल फोड़ने का मुहूर्त नहीं निकला है। वो कल सुबह से हो सकता है कि आपको दिख जाए। हाँ, ये बात अलग है कि कल जब वो सीज फायर शुरू होगा, उसके बाद हर मोमेंट पे दोनों पक्ष एक दूसरे को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करेंगे कि वो उस शर्तों को नहीं मान रहा है, यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर हुआ। वेरी गुड। बाद भी सीज फायर होगा, 50 बंधक रिहा होंगे। मुझे लगता है इसमें कोई दो राय नहीं। ब्रिलियंट एनालिसिस मनीष, आई सैल्यूट यू। वेरी वेल एनालाइज यहां पर। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, यह सीज फायर नहीं टिकेगा, क्योंकि सीज फायर का ऐलान एक तरफ और उससे पहले के बयान एक तरफ। ध्यान से देखिएगा, सीज फायर के ऐलान एक तरफ और उसके साथ साथ बयान एक तरफ। सीज फायर पर आईडीएफ की हमास को चेतावनी, सिर्फ ब्रेकिंग। हमास को छोटी भूल भी पड़ेगी भारी, सिर्फ ब्रेकिंग। छोटी भूल का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह बड़ी खबर है। नाउ विद द वीडियो, दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, सीज फायर पर आईडीएफ की हमास को चेतावनी। हमास को छोटी भूल भी पड़ेगी भारी। मैं दीपक सर के पास आने वाला हूं। छोटी भूल का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा भारी। यह बड़ी खबर आ रही है, यह इस वक्त की बड़ी खबर। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। नेतन्याहू ने हमास को दी बड़ी चेतावनी। नॉर्मल ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। नेतन्याहू ने हमास को दी बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए। लक्ष्य हासिल करने तक युद्ध जारी रहेगा। विद द वीडियो, हमास को नष्ट करने तक युद्ध चलेगा। नेतन्याहू ने कहा, गाजा से इजराइल को की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। सभी बंधकों की वापसी हमारा टारगेट, नेतन्याहू ने कहा। सीधे आइए, बिग वॉल पर आइए जरा। ये बिग वॉल पर नेतन्याहू ने क्या क्या कहा है। विजय, नेतन्याहू की खबर और आईडीएफ की वार्निंग, ये दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ दीपक सर के पास जाएंगे। ये देखिए क्या कहा नेतन्याहू ने। हमास के खात्मे तक नेतन्याहू की चेतावनी। हम युद्ध में हैं और युद्ध जारी रहेगा। नेक्स्ट, लक्ष्य हासिल करने तक युद्ध जारी रहेगा। नेक्स्ट, जो उन्होंने कहा, बंधकों की रिहाई के लिए अस्थायी युद्ध विराम। नेक्स्ट दिखाइए क्या कहा, युद्ध विराम के बाद पूरी ताकत से हमले करेंगे। नेक्स्ट दिखाइए। सीधे ये जो बड़ी खबर है वॉल लीजिए और सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, इंडिकेशंस ठीक नहीं है सर। आईडीएफ वार्निंग दे रहा है, नेतन्याहू कह रहे हैं युद्ध जारी रहेगा। ये अपनी ऑडियंस को वो टारगेट नहीं कर रहे हैं सर। ये मुझे लग रहा है सीज फायर नहीं टिकेगा सर। आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है सर। इजराइल के ऊपर डोमेस्टिक प्रेशर था, हम सब जानते हैं। हॉस्टेजेस को वापस ले आओ, तो उसको साइलेंस करने के लिए बोला कि हमने ये डील कर दिया। इंटरनेशनल प्रेशर था, बोले हम ये अब ह्यूमैनिटेरियन पॉज कर रहे हैं, सीज फायर नहीं है, कुछ देर के लिए ह्यूमैनिटेरियन पॉज होगा। लेकिन एक चीज़ है सर, ईरान को इन्वॉल्व किए बिना कुछ नहीं होगा। और सर टाइमलाइन देख लीजिए,
कई दिनों से बातचीत हो रही IDF थी कि breaking। कतर में बहुत चाय पी जा रही है और समोसे खाए जा रहे हैं और डील होने वाली है, और फिर ईरान ने क्या किया, वो हाथी हूथी जो भी हैं एक पानी का जहाज उठा के ले गए। ईरान का मैसेज है कि टाइगर मेरे बिना कुछ नहीं होगा, और वही व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया सारी अमेरिका की गलती है, इन्होंने यूएन, EU, मुझे, चाइना सबको अलग कर दिया और अकेले ये चौधरी बनना चाहते हैं। दिस इज ए ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस विच इज डूम्ड इवन बिफोर इट स्टार्ट्स। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इट इज डूम्ड इवन बिफोर इट स्टार्ट्स। सिर्फ क्या होगा, देखिए कांच में दरार है, अब बस ये बताना है कि देखिए कहां कहां पैबंद लगा है, ये हमको निकाल के बताना कि यहां पैबंद लगा, हटाओ उसको, और सब खत्म। यहां पर बड़ी खबर, इजराइल हमास के बीच बंधकों की डील। विपिन चौबे, बी ऑन द अलर्ट, आपके पास विद द लाइव लोकेशन। कुछ देर में हो सकता है सीज फायर का ऐलान। 4 दिनों के सीज फायर में छोड़े जाएंगे 50 बंधक। नॉर्मल ब्रेकिंग लीजिए जरा, सीधे आइए नॉर्मल ब्रेकिंग पर। दो फेज में होगी बंधकों की रिहाई। पहले फेज में महिलाओं और बच्चों की रिहाई। सीधे आइए, अब इस खबर में क्या क्या है आपको डिटेलिंग में दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखिए। ये बहुत अच्छी डिटेलिंग हमारी टीम ने तैयार की है। सीधे देखिए, सीज फायर होगा कि नहीं होगा। पहला चरण, हमास 50 बंधकों को रिहा करेगा, नंबर 1। नेक्स्ट, 4 दिन का सीज फायर, इजराइल 150 फिलिस्तीनियों को छोड़ेगा। नेक्स्ट दिखाइए। दूसरा, पहले महिलाओं और बच्चों की रिहाई होगी। फिर दिखाइए यहां पर, अब चेंज करिए इसको, गाजा में हर दिन राहत सामग्री भरे 300 ट्रक आएंगे। नेक्स्ट दिखाइए, इजिप्ट के रास्ते से फ्यूल और राहत सामग्री गाजा पहुंचेगी। नेक्स्ट दिखाइए। दूसरा चरण, पहले 50 बंधकों की रिहाई के बाद सीज फायर कुछ और दिनों के लिए बढ़ सकता है, यह जानकारी आ रही है। फिर नेक्स्ट चेंज करिए इसको, जो डिटेलिंग आ रही है वो डिटेलिंग आ रही है कि किस तरीके से यहां पर पहले फेज में 30 बच्चे और 20 महिलाओं को छोड़ा जाएगा। क्या क्या खास है, नेक्स्ट दिखाइए। फिर 50 बंधकों को छोड़े जाने और 30 बंधकों को छोड़ा जा सकता है, नेक्स्ट दिखाइए। फिर हर 10 बंधक को छोड़ने के लिए 1 दिन का अतिरिक्त युद्ध विराम, यह भी खबर हमारे पास है। हमास का दावा है कि उनके पास 210 बंधक हैं, जिसमें से 40 बच्चे हैं, हो सकता है 235 हो। इजरायली मिलिट्री के मुताबिक उनके पास 26 देशों के 239 बंधक हैं। यह बड़ी खबर है। विजय, इसी बॉल को संभाल के रखिए। लेकिन एक और बड़ी खबर, 4 दिन के सीज फायर से नहीं रुकेगा इजराइल। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीज फायर के बावजूद भी जारी रहेगी इजरायली सर्विलांस विद अ वीडियो। सीज फायर के दौरान एक्टिव रहेगी इजरायली इंटेलिजेंस। सीज फायर के दौरान हमास के ठिकानों का पता लगाएगी मोसाद। सीधा आइए की ग्राफिक्स पर, और की ग्राफिक्स के साथ जो सीज फायर वाली ब्रेकिंग है विजय, सीज फायर वाली जो अभी ब्रेकिंग मैंने पढ़ी है उसके ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए, हमास इजराइल डील का मतलब क्या है, सिर्फ कुछ दिन का सीज फायर होगा, युद्ध नहीं रुकेगा, यही पीछे रखेगा ब्रांडिंग वॉल। ये देखिए जरा, सिर्फ 4 दिन इजराइल गाजा पर हमला नहीं करेगा। गाजा में इजराइल के इंटेलिजेंस ऑपरेशंस नहीं रुकेंगे। इजराइल हमास की घेराबंदी बंद नहीं करेगा। उत्तरी गाजा में हर दिन 10 से 4 बजे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ये बहुत सारे फैक्टर्स हमारे सामने आ रहे हैं।